फेस वैल्यू और अपोजिट की बात कर लेते हैं। आइए देखिएगा, याद है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। जिन्हें नहीं याद है उनको अभी अगले 5 मिनट में याद होने वाले हैं, बस 5 मिनट का समय लूंगा आपसे। तो भाई देखिए, A1 B2 C3 D4 E5 पर होता है, यहां तक जनरली किसी को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि ये शुरुआती लेटर्स हैं, ये हमें बाय डिफॉल्ट याद होते हैं। प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होती है कि F होता है 6 नंबर पर, इसे याद करने का तरीका है फिक्स। फिक्स की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है प्यारे साथी? एफ से। और फिक्स बोलने में साउंड किसका क्रिएट करता है? 6 का। तो इससे हमें पता चलेगा कि फिक्स F6 नंबर पर होता है। यदि F6 पर हुआ तो हम बात करते हैं G की, जो कि 7 नंबर पर होता है। कैसे याद करें? G 7 पर होता है तो भाई ध्यान रखिए, ये जो हमने G बनाया है, यदि मैं उसका ये वाला जो सर्कल जैसी आकृति है इसे मिटा दूं तो आप ध्यान से देखो 7 ही तो बचेगा केवल। तो अगली बार से जब भी आपको G दिखाई दे तो आपको उसमें 7 नजर आना चाहिए। G 7 पर हुआ तो H जो कि इसके बाद आता है कितने नंबर पे हो जाएगा साथी? 8 नंबर पर हो जाएगा। बात करते हैं I की, तो I होता है 9 नंबर पर। याद करने का तरीका है, इंग्लिश का एक सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं, आई नो, मैं जानता हूं। बोलते हैं ना अक्सर, आई नो, मैं जानता हूं। तो देखो भाई, ये आई लिखा हुआ है और ये नो का साउंड लिखा हुआ है, नो में नो का साउंड छिपा हुआ है। आई 9 नंबर पर होता है, ठीक है। आई 9 पर हुआ तो जे जो कि उसके बाद आता है कितने नंबर पे हो जाएगा? 10 नंबर पे। बात करते हैं के की, तो के होता है 11 नंबर पर। इसे याद करने का तरीका है, आईपीएल की एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब एक टीम का नाम आपने सुना होगा। ये हमें बताती है, देखो हमने के फॉर किंग्स लिखा है और ये जो 11 है उसको रोमन नंबर्स में लिखा है। किंग्स 11 बताती है कि के 11 नंबर पर होता है, ठीक है। के 11 पर हुआ तो एल जो कि इसके बाद आता है 12 यानी कि 12 नंबर पर हो जाएगा। एम होता है 13 नंबर पर। याद करने का तरीका है, वरुण धवन की एक मूवी आई जिसका नाम था मैं तेरा हीरो। देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी जरूर होगी। तो देखिए भाई, एम फॉर मैं लिखा है और इस 13 में तेरे का साउंड छिपा हुआ है। मैं तेरा हीरो बताती है, एम 13 नंबर पर होता है। एम 13 पर हुआ तो एन जो कि इसके बाद आता है कितने नंबर पर हो जाएगा प्यारे साथी? 14 नंबर पर हो जाएगा। अब बात करते हैं पी की, तो पी होता है 16 नंबर पर। याद करने का तरीका है पीसो। क्या पीसो? कि सर चटनी पीसो, मसाला पीसो वाला पीसो है। पी 16 नंबर पर होता है, पीसो से रिलेट किया है और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पी 16 पर हुआ तो ओ जो कि इससे पहले आता है वो कितने नंबर पर हो जाएगा प्यारे साथी? 15 नंबर पर हो जाएगा। आर 18 नंबर पर होता है। याद करने का तरीका है, वरुण धवन की एक मूवी आई थी, सॉरी अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसका नाम था राउडी राठौर। उसके राठौर से याद करेंगे, आर 18 पर है। राठौर की स्पेलिंग किससे शुरू होगी? आर से। राठौर बोलने में 18 का साउंड क्रिएट होता है, तो आर कितने पर हुआ? 18 पर। आर 18 पर हुआ तो क्यू जो कि उससे पहले आता है कितने पर होगा? 17 पर। बात करते हैं टी की, तो टी होता है 20 नंबर पर। आपने थोड़ी देर पहले आईपीएल की टीम की बात की थी, क्या आप जानते हैं आईपीएल के मैचेस कितने कितने ओवर के होते हैं? यस सर, 20-20 के होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में T20 मैच बोलते हैं। तो एग्जैक्टली T20 मैच हमको बताएंगे कि T20 नंबर पर होता है। और यदि T20 पर हुआ तो एस जो कि उससे पहले आता है प्यारे साथी कितने पर हो जाएगा? 19 नंबर पर हो जाएगा। अब बात करते हैं वी फॉर विक्ट्री की। वी 22 नंबर पर होता है। याद करने का तरीका है, वाइस प्रिंसिपल या वाइस प्रेसिडेंट का वाइस। स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? वी से। बोलने पर साउंड किसका क्रिएट हो रहा है? वाइस का। वी 22 नंबर पर होता है, ये वाइस प्रिंसिपल या प्रेसिडेंट का वाइस बताएगा। यदि वी 22 पर हुआ तो यू जो कि इससे पहले आता है हो जाएगा 23 नंबर। डब्ल्यू जो कि इसके बाद आता है हो जाएगा 21 नंबर। आप कहोगे सर आपने गलत बोला है, लेकिन ये भी एक काबिलियत है, मैंने बोला कुछ है और लिखा कुछ है। सिर्फ चेक कर रहा था कि आप जागरूक हैं कि नहीं है। बिल्कुल जाग रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब रह जाते हैं एक्स, वाई और जेड। ये जनरली हमें याद हो जाते हैं 24, 25 और 26 पर होते हैं। प्यारे साथी, एक बार, केवल एक बार इनको अपनी कॉपी में लिखना और ऐसे लिखना जैसे मैंने ये लिखा है, 6 के आगे फिक्स, जी को ऐसे बनाइए, सब कुछ लिखना जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। विश्वास मानिए, जब आप लिखकर फारिग होंगे तो आप कहेंगे सर हमको सब कुछ याद हो गया। अच्छा, जिस समय मैं ये करा रहा था उसी समय कुछ कमेंट्स आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि एक बताओ, आपको 5 का पहाड़ा आता है?
5 का टेबल आता है, 25 होता है जानते हैं ना, 5 1 30 होता है जानते हैं ना। एक बच्चे को नहीं आता तो उसे किसी ने सिखा दिया, तुझे नहीं आता तो बेटा एक काम किया अगर 5 में 5 जोड़ ले 10 हो गया, 10 में फिर 5 जोड़ ले 15 हो गया। तो बन तो 5 का पहाड़ा ऐसे भी जाएगा ना, बट क्या ये आसान चीज है? नहीं ना, टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। सेम एसओटी से भी आप नंबर्स निकाल सकते हैं, बट क्या ये मेन चीज है? सर हमें पता है ई 5 पर, 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर। हो सकता है ये 5 लेटर के नंबर्स हमें तुरंत याद हो जाएं, लेकिन मैं पूछूंगा बताओ क्यू कितने पर होता है? दिमाग लगाएंगे सर, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यानी कि 15 के बाद 16, फिर 17 पर, 17 पर होता है 17 पर। जबकि मेरे विद्यार्थी जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, मैं कहूंगा क्यू कितना तो 17, मैं कहूंगा आर कितना तो 18, मैं कहूंगा वी कितना तो 22, मैं कहूंगा डब्ल्यू कितना तो 23, मैं कहूंगा जी कितना तो 7, मैं कहूंगा एच कितना तो 8। ऐसे याद होना चाहिए, कहते हैं ना कंठस्थ हो जाना, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सामने से हट चुका हूं। दीज आर दी प्लेस वैल्यूज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं एबीसीडी के अपोजिट्स की। अपोजिट को भी देखिए जरा ध्यान से, फटाफट याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब ये याद हो जाएंगे तभी आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आने वाला है। चलो देखो जरा, देखो भाई, ए का अपोजिट जेड होता है, इसे आप आज ही याद कर लो, आज के दिन से याद कर लो, आज ए जेड, आज ए जेड। बी का अपोजिट वाई होता है, इसे टाटा बबाई वाले बाय से याद कर लो, यानी कि बबाई, बबाई बी वाई, बी का अपोजिट वाई होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसे बच्चों के खाने वाले क्रैक्स आते हैं गोल गोल, आपने जरूर छीन कर खाए होंगे। खाए हैं छीन कर? सर छीन कर क्यों खाएंगे? क्योंकि इस उम्र में खरीद कर कोई नहीं खाता है, सिर्फ बच्चों से छीन कर ही खाते। बेटा दिखाइए कैसा है, एक पीस खा लिया। क्रैक्स बताता है सी का अपोजिट एक्स है। बाकी तो डर के आगे जीत है, गला सभी का सूखता है। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। मैंने बोला है ड्यू कोल्ड ड्रिंक का स्लोगन, और ड्यू कोल्ड ड्रिंक बताती है ड्यू, डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, ड्यू बताती है। इसके बाद मैं यहां पर एक इतना आप लोगों का पसंदीदा मन मुताबिक शब्द लिखने जा रहा हूं कि एकदम चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। पहचानते हैं इसे? देखा है इसे कहीं पर? अरे सर कईयों ने तो आजमा कर छोड़ दिया, कैसी बात करते हो। लव, ये हमको बताता है कि एल का अपोजिट ओ है, वी का अपोजिट ई है। जी हाँ, लव हमको बताता है एल का अपोजिट ओ है और वी का अपोजिट ई है, लेकिन इसको टुकड़ों में याद करना है। एक साथ याद करोगे तो पढ़ाई में दिक्कत करेगा, पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस उत्पन्न करेगा। लव नहीं याद करना, कैसे बोलेंगे? एल ओ वी ई, मेरे साथ बोल दोगे तो याद हो जाएगा। बोलकर बताओ, एल ओ वी ई, बोलकर बताओ, एल ओ वी ई। अच्छा रिवर्स पढ़े तो कैसे पढ़ोगे? ई वी ओ एल। एक बार बोलो ना अपने मन ही मन में, मुझे आवाज आ रही है, देखो बोलकर बताओ, ई वी ओ एल। सीधा पढ़ो, एल ओ वी ई। ऐसे पढ़ने से हमें तुरंत याद हो जाएगा। चलिए, हम लोग जो शर्ट पहनते हैं उसकी स्पेलिंग बनती है SHIRT, शर्ट। इसको आज से इज्जत देंगे और इसे हम आज के बाद शर्ट जी बुलाया करेंगे। और शर्ट जी हमको ये बताती है कि एस का अपोजिट एच है, आई का अपोजिट आर है और टी का अपोजिट जी है। बट ध्यान रहे कि इसको भी टुकड़ों में याद करना है। कैसे करेंगे? SHIRT, बोलो ना मेरे साथ, SHIRT। रिवर्स पढ़े तो GTRIHS, बोलो ना मेरे साथ, मुझे सुनाई देता है, बोलकर बताओ, GTRIHS। ऐसे याद करने से आपको याद हो चुका है। ठीक है, ऐसे मैं पूछूं, एल का अपोजिट ओ, वी का ई, एस का एच, आई का आर, टी का जी। मन लग रहा है? मन लग रहा है कि नहीं? यदि मन लग रहा है तो एम का अपोजिट एन होता है। अब अपना मन लगाकर ही याद कर लीजिए, मन बताएगा कि एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। रेडियो लेकर ट्रेन के पीछे भागा करता था। जी हाँ, सही दिमाग में आया, पीके ना। जी हाँ, आमिर खान पीके मूवी के अंदर, तो पीके मूवी बताती है पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है। अब तो सर्दियां आ गई, स्वेटर वेटर पहनकर टोपे लगाकर घूम रहे हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है, भीषण गर्मी पड़ रही थी, सड़ी हुई, पसीना निकल रहा था। अक्सर हमारे मुंह से एक शब्द निकलता था, उफ ये गर्मी मरवा ही देगी। तो यू का अपोजिट एफ होता है, इसे आप उफ से याद कर सकते हैं। आप लोगों की पसंदीदा हीरोइन का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है, जरा लिख कर बताओ कौन सी है वो हीरोइन। अरे वाह, एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि सर जैक कालिस। अरे वाह, वो हीरोइन है तुम्हारी पसंदीदा?
वो तो क्रिकेट प्लेयर है। हाँ भाई, जैकलीन आप लोगों की पसंदीदा हीरोइन है जो कि बताती है कि जे का अपोजिट क्या होता है, क्यों होता है। साथियों, बातों ही बातों में हमने ये याद कर लिए। देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दूनी 26, 26 के 26 लेटर के हमको याद हो चुके हैं अपोजिट। उम्मीद है सभी के समझ में आ गई होगी बात। सामने से हट जाऊं, ये लो।